नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंटिन्यूसली आप इन दिनों एक सब्जेक्ट सुन रहे होंगे, एक नाम सुन रहे होंगे जो बड़ा पॉपुलर हो रहा है। लगभग सारे लोगों ने इस नाम को सुना होगा। वो नाम है आपका क्रिप्टो। क्रिप्टो के बारे में बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने इसका नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी का इतिहास क्या रहा है, और क्रिप्टो करेंसी जो कि जैसे हमारे पास में तमाम इन्वेस्टमेंट के जो सेगमेंट्स हैं, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना है, इन तमाम विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो क्रिप्टो को कभी आप गूगल करेंगे तो क्रिप्टो का जो अर्थ होता है, साधारण अर्थ होता है, वो होता है हिडन। आप हिंदी में कहेंगे तो गुप्त, यानी कि छुपा हुआ। मीन्स जो चीज़ें गुप्त है, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, आप उसी को क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आप क्रिप्टो कहते हैं। क्रिप्टो को आप एक और नाम दे सकते हैं, एक और नाम से ये जाना जाता है, क्रिप्टो जो है डिजिटल करेंसी के नाम से भी जानी जाती है। डिजिटल करेंसी, बहुत सारे लोग जो है इसको डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। और इसका एक जो बड़ा पॉपुलर नाम है वो है डिसेंट्रलाइज करेंसी। डिसेंट्रलाइज करेंसी। डिसेंट्रलाइज करेंसी मीन्स ऐसी करेंसी जिसकी कंट्रोलिंग किसके पास में होती है, जिसकी कंट्रोलिंग कम्युनिटी के हाथ में होती है। मीन्स जिस करेंसी को कोई अथॉरिटी ना चला करके एक फिक्स कम्युनिटी उसको होल्ड करती है, चलाती है, इस तरीके की हम करेंसी को क्या कहते हैं, इस तरीके की करेंसी को हम डिसेंट्रलाइज करेंसी कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइज अगर हम चीज़ें देखें तो डिसेंट्रलाइज में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है डिसेंट्रलाइज में गोल्ड, और दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है क्रिप्टो करेंसी। अगर हम कहें कि गोल्ड का ही जो फिज़िकल फॉर्म है, गोल्ड का ही जो डिजिटल फॉर्म है वो क्रिप्टो करेंसी है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कैसे, मैं वो बता देता हूँ। भाई, गोल्ड मार्केट के एक फॉर्मूले पे काम करता है, जिस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूले पे गोल्ड जो है काम करता है। क्योंकि हम सारे लोगों को पता है कि जो गोल्ड की सप्लाई है ये सप्लाई लिमिटेड है, गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है। तो जिस चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है, जैसे जैसे मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती है, क्या होता है, उसके रेट में इम्प्रोवाइजेशन होता है, उसके मूल्य में वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे चीज़ें डिमांडिंग होती जाती हैं उसका रेट बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे उसका रेट बढ़ता जाता है तो जो भी उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी उसके होल्डर्स होते हैं, उनको क्या होता है, बेनिफिट होता है। सो क्रिप्टो करेंसी भी सेम इसी डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूले पे काम करती है। क्योंकि जो लोग क्रिप्टो के जानकार हैं उनको पता है कि क्रिप्टो करेंसी की जिस तरीके से गोल्ड की सप्लाई जो है, गोल्ड की सप्लाई आपकी लिमिटेड है, उसी तरीके से क्रिप्टो की आपकी जो सप्लाई होती है, फर्स्ट डे जब कोई क्रिप्टो मार्केट में आती है तो फर्स्ट डे से उसकी सप्लाई फिक्स्ड होती है। तो जब किसी चीज़ की सप्लाई फिक्स्ड है, जैसे जैसे मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, उसके रेट में क्या होते जाता है, इम्प्रोवाइजेशन होता जाता है, उसके रेट में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि होती जाती है। अच्छा, डिमांड क्रिएट कौन करता है, डिमांड बढ़ती कैसे है? तो डिमांड आपको पता है, चूँकि मैंने बताया कि चाहे गोल्ड हो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। तो जिस कम्युनिटी के पास में इस पर्टिकुलर एसेट की होल्डिंग होती है, वही कम्युनिटी मार्केट में इसकी डिमांड क्रिएट करता है, वही कम्युनिटी इसकी डिमांड को बढ़ाती है। सो इस तरीके से गोल्ड जो है जिस फॉर्मूले पे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी भी सेम उसी फॉर्मूले पे काम करती है।
अब हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि जो गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी में जो सिमिलरिटीज़ है, हम थोड़ी सी गोल्ड और क्रिप्टो की जो सिमिलरिटीज़ है, सिमिलरिटीज़ की हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो दूसरी सिमिलरिटी है गोल्ड और क्रिप्टो में, वो सिमिलरिटी है रेट। आपको पता है कि गोल्ड आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर अगर आप ख़रीदेंगे तो लगभग सेम रेट आपको हर जगह मिलता है। बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस यहाँ पर गोल्ड के रेट में देखने के लिए नहीं मिलता है, बहुत माइनर सा आपको यहाँ पर अंतर जो है देखने के लिए मिलता है। सेम चीज़ क्रिप्टो करेंसी के साथ में होता है। अगर कोई एक क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर $10,000 की चल रही है, सो वो यूएस में भी $10,000 की है और वो चाइना में भी $10,000 की है। मीन्स हर जगह पे जो है उसका जो रेट है वो रेट जो है सेम है। सो ये दो सिमिलरिटीज़ हैं। हम अब तीसरी सिमिलरिटीज़ की बात कर लेते हैं। जो तीसरी सिमिलरिटी है गोल्ड और क्रिप्टो में, आप इसे एनी टाइम बाई कर सकते हैं, एनी टाइम सेल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को जब भी, अगर आपने सोना खरीद करके, गोल्ड खरीद करके रखा हुआ है, तो जब कभी आपको आवश्यकता हुई या आपके पास पूंजी थी, आपने सोने को खरीद लिया और जब कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ गई आपने उसको तुरंत सेल कर दिया और उसको कैश करा लिया। उसी तरीके से आप क्रिप्टो को भी, जो कि क्रिप्टो आपके एक्सचेंज पे एक्सचेंज मीन्स क्रिप्टो का एक मार्केट होता है जिस पे क्रिप्टो लिस्टेड होती है। उस एक्सचेंज पे जा कर के आप क्रिप्टो को कभी भी खरीद सकते हैं और आप जा कर के क्रिप्टो को कभी भी सेल कर सकते हैं। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला तो जो गोल्ड का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला क्रिप्टो का भी है। ये भी डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूले पे काम करता है, गोल्ड भी, और क्रिप्टो करेंसी भी डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूले पे काम करती है। चूँकि गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, इसी वजह से गोल्ड को प्रीशियस माना जाता है। तो जिस चीज़ की भी सप्लाई लिमिटेड होती है, फिक्स्ड होती है, उसको हम प्रीशियस मानते हैं। और जैसे जैसे प्रीशियस जिस चीज़ को माना, प्रीशियस मतलब बहुमूल्य, तो जो चीज़ें बहुमूल्य होती है, जैसे जैसे मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, उसके रेट में वृद्धि होती जाती है। तो सेम क्रिप्टो भी इसी फॉर्मूले पे काम करती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो एक जो डिफरेंस है, अभी हमने सिमिलरिटीज़ देखी, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें कि गोल्ड और क्रिप्टो में डिफरेंस क्या है, तो गोल्ड और क्रिप्टो में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि गोल्ड जो है ये आपका फिज़िकल है और क्रिप्टो आपका क्या है, डिजिटल है। बस एक ही जो है इसमें अंतर है। गोल्ड आपका फिज़िकल फॉर्म में है और क्रिप्टो करेंसी आपकी डिजिटल फॉर्म में है। अब हम थोड़ी सी क्रिप्टो की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो की हिस्ट्री क्या रही है। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो क्रिप्टो की हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 2008 में वर्ल्ड की पहली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई, जिसका नाम आपने कभी ना कभी किसी न किसी से सुना होगा। उसका नाम है बिटकॉइन। बहुत सारे लोग इसको BTC के भी नाम से जानते हैं। 2008 में ये मार्केट में आई ग्लोबली। 2009 के आसपास INR में, इंडियन रुपीज़ में इसकी प्राइस 6 रुपये की थी, 6 रुपये के आसपास थी। 2021 में जिसने एक बिटकॉइन बेचा, 60 लाख रुपए के आसपास उसने एक बिटकॉइन बेचा। अब आप कल्पना करिए कि कोई 6 रुपये की चीज़ क्या 60 लाख में कभी बेची जा सकती है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्रिप्टो में ये हुई है। आप इसको प्रॉपर गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पर इसके बाकायदे जो है आप लोगों को रिकॉर्ड मिल जाएंगे। बल्कि अगर आप कहें कि आपके पास में प्रेजेंट टाइम में जो भी नॉन इन्वेस्टमेंट का सेगमेंट्स है, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के सेगमेंट्स कौन से हैं जो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पहला सेगमेंट है लैंड, रियल एस्टेट जिसको कहते हैं। दूसरा सेगमेंट है गोल्ड। तीसरा सेगमेंट है शेयर मार्केट। चौथा सेगमेंट है आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया।
LIC हो गई या कोई भी इस तरीके की जो भी पॉलिसीज़ हैं। सो ये सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को प्रेफर करते हैं। लेकिन पिछले 7 से 8 सालों का आप मार्केट का सिनेरियो अगर आप क्रिप्टो से इसको कंपेयर करते हैं तो इन सारे फील्ड से अगर मैं कहूँ 100 टाइम से लेकर के 1000 टाइम तक ज़्यादा अगर इन्वेस्टर्स को किसी फील्ड ने रिटर्न दिया है तो वो फील्ड हो रही है, वो सेगमेंट रहा है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो 2008 में एक कॉइन आता है जो 2021 में एक ऐसा इतिहास रचता है कि जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसी तरीके से जैसे सिर्फ एक BTC बिटकॉइन ही एक ऐसा कॉइन नहीं है जिसने लोगों को हज़ारों लाखों गुना जो है रिटर्न दिया। ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं, चाहे वो आप इथेरियम ले लीजिए, चाहे आप उसको BNB ले लीजिए, चाहे आप ट्रोन ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं कि जो आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें एक जिसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न जो है उसने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया शुरुआती दौर में कि क्रिप्टो जो है ये डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूले पे काम करती है जैसे गोल्ड काम करता है। तो क्रिप्टो में पैसे बनाने के जो है 2 तरीके होते हैं। आप क्रिप्टो में कैसे पैसे बना सकते हैं? तो क्रिप्टो में पैसे बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो है वो ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग, बहुत सारे लोगों को जैसे ही वो ट्रेडिंग सुनते हैं उनके मन में बहुत सारे ट्रेडिंग को लेकर के सवाल आते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है और लगातार मैं अगर ये कहूँ कि हम सब जीवन में कभी ना कभी ट्रेडिंग करते हैं या डेली हम कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। ट्रेडिंग का जो सिंपल मीनिंग होती है किसी चीज़ को बाई करना और उसको सेल कर देना। ये जो प्रोसेस है बाइंग और सेलिंग की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रेडिंग कहलाती है। सो ट्रेडिंग कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिससे आप लोग अवेयर नहीं हैं, जिससे आप लोग जिसके बारे में जानते नहीं हैं। किसी चीज़ को ख़रीदना और उसको बेच देना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रेडिंग कहलाती है। जैसे आपने $100 में कोई कॉइन ख़रीदा, $100 में 10 कॉइन आपने ख़रीद लिए और जिस दिन वो कॉइन $200 का हो गया आपने उसको क्या किया? 10 कॉइन को आपने सेल कर दिया। अब ये 100 से $200 जाने में हो सकता है कि 6 मंथ का समय लग जाए, हो सकता है 16 मंथ का समय लग जाए और हो सकता है कि 6 डे में आपको ये रिटर्न मिल जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हुई है। 6 दिन के भी भीतर कई कॉइन ऐसे रहे हैं कि जिसने 2 गुना 4 गुना नहीं 20 गुना 50 गुना 200 गुना तक लोगों को रिटर्न दिया है। सो पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी है। सो अगर आप चूँकि आपने $100 में 10 कॉइन्स खरीदे थे तो आप जब सेल करते हैं एक फिक्स समय के बाद में, जब उसका रेट इम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो आपके पास में बेचने के लिए भी उतने ही कॉइन रहते हैं जितने कॉइन आपने खरीदे थे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो होल्डिंग का समय है, जितने समय के लिए आपने अपने पास में कॉइन होल्ड करके रखा है, आपको इसका भी बेनिफिट मिले, तो इसके बेनिफिट के लिए आपको एक प्रोसेस और यहाँ पर मिलती है, एक ऑप्शन आपको और मिलता है। वो ऑप्शन कहलाता है स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को होल्ड करना या उसे फिक्स करना, एक ड्यूरेशन के लिए फिक्स कर देना। ये होल्डिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? होल्डिंग या फिक्स करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाती है स्टैकिंग। ठीक है, तो आप जहाँ पर ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे थे वहाँ पर आप स्टैकिंग से भी पैसे यहाँ पर बना सकते हैं। आज हम जिस कॉइन के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बोली कॉइन, इसमें आप ये दोनों प्रक्रिया जो है अपना सकते हैं क्रिप्टो में पैसे बनाने के लिए। सो अगर आप बोली कॉइन के परचेज़र हैं या बोली कॉइन के होल्डर हैं तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं एज वेल एज आप स्टैकिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब है कि जो भी रेट चल रहा है उस रेट में आपने इस कॉइन को ख़रीद लिया,
जब आपको लगा कि अब इतने में मुझे इस कॉइन को बेच देना चाहिए, आपने उसको बेच दिया, ये प्रक्रिया कहलाई ट्रेडिंग। बट अगर बोली कॉइन को आप स्टैक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितने होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप बोली कॉइन में स्टैकिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 120% से लेकर के 150% का ईयरली रिटर्न मिलता है, ईयरली बेनिफिट होता है। मीन्स अगर आप मंथली बेनिफिट देखेंगे तो 10% से लेकर के 12.5% का यहाँ पर आपको मंथली बेनिफिट होता है, मंथली रिटर्न आपको यहाँ पर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्टैकिंग के यहाँ पर इस कॉइन में जो है कुछ पैकेजेस हैं, उस पैकेजेस पे हम चर्चा कर लेते हैं। सो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सपोज़ किसी ने 100 कॉइन परचेस कर लिया, 100 करेंसी परचेस कर ली, या किसी ने 200 परचेस कर लिया, किसी ने 500 कर लिया, 1000 कर लिया, 2000 कर लिया, 5000 कर लिया, 10,000 कर लिया, या 20,000 करेंसी ये परचेस कर ली। तो अगर उसने 100 या 200 कॉइन या करेंसी परचेस की है तो यहाँ पर उसको 130% रिटर्न मिलता है। अगर उसने 500, 1000, 2000 परचेस किया हुआ है तो यहाँ पर उसको 140% रिटर्न मिलता है। और अगर किसी ने 5000, 10,000, 20,000 अगर परचेस किया हुआ है तो उसको यहाँ पर 150% ईयरली रिटर्न मिलता है। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उस एग्ज़ाम्पल से आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जैक्ट बेनिफिट कितना हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं स्टैकिंग की बोली कॉइन में। तो सपोज़ जैसे किसी ने 100 कॉइन परचेस कर लिए हैं तो 100 कॉइन पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो 100 कॉइन पे आपको 130% का रिटर्न मिल रहा है। मीन्स आपको 100 करेंसी अगर आपने स्टैक की है तो आपको 130 करेंसी एक साल में 130% के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलती है। तो अब आपके पास में एक साल के बाद में जो टोटल नंबर ऑफ़ करेंसीज़ हो जाती है वो कितनी हो जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ़ करेंसीज़ आपके पास में 230 हो जाती है। अब सपोज़ जब आपने ये करेंसी खरीदी थी, बोली कॉइन जब ख़रीदा था, तो हम मानते हैं इसका रेट $1 रहा हो। एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, एग्ज़ाम्पल है कि $1 रहा हो। बट जब आप अब इसको एक साल के बाद में जब बेचने जा रहे हैं तो हो सकता है कि इसका रेट $10 हो, क्योंकि मैंने बताया कि क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको कितना लाभ मिल सकता है इसकी कोई संभावना नहीं है। 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। हम इतना नहीं मानते, हम मानते हैं कि हमने किसी कॉइन को $1 में ख़रीदा था, उसका रेट साल भर में बहुत नहीं बढ़ा तो भी $10 हो गया। तो अगर आपके पास में जब एक साल के बाद में 230 कॉइन है और अगर आप इसको $10 के अकॉर्डिंग सेल करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलता है डॉलर में वो मिलता है $2300 का। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट देखेंगे $1 के अकॉर्डिंग तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो $100 का है, बट आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, $2300 का मिल रहा है। मीन्स आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 23 टाइम्स जो है आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। अब हम एक निगेटिव कंडीशंस को लेकर के चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, या उनको लगता है कि जैसे अगर हम किसी करेंसी को ख़रीद ले रहे हैं और ख़रीदने के बाद में अगर उसका रेट नहीं बढ़ता है तो अगर आपने बोली ख़रीदा है, सपोज़ आपने 100 कॉइन ख़रीदा था और 130 ख़रीदने के बाद में आपने उसको स्टैक कर दिया था, आपको 130% का स्टैकिंग में रिटर्न मिला। अब एक साल के बाद में आपके पास में 230 कॉइन्स हो गए, 230 करेंसीज़ हो गई। और एक साल के बाद में भी जब आप उसको सेल करने जा रहे हैं तो उसका रेट बढ़ा ही नहीं, जिस दिन से आपने ख़रीदा था $1 है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि $1 के अकॉर्डिंग जब आपने 100 कॉइन ख़रीदा था तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो $100 का था। बट जब आप उसको सेल कर रहे हैं अब एक साल के बाद में तो आपके पास में सेल करने के लिए कितने कॉइन्स हैं, 230 कॉइन्स हैं। मीन्स कम से कम आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका 2.5 गुना के आसपास का जो है आपको यहाँ पर मिनिमम रिटर्न मिल ही जाता है। तो
ट्रेडिंग और स्टैकिंग में यही अंतर होता है कि अगर स्टैकिंग आपने करेंसी की करके रखी हुई है तो आपका रेट बढ़े चाहे ना बढ़े, फिर भी आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मिलना आपका तय है। और ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे उसका रेट बढ़ेगा, तो उसी तरीके से आपका जो है वो बेनिफिट भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कि अगर आप बोली कॉइन में अगर आप स्टैकिंग करते हैं तो आपको 130% से लेकर के 150% तक का जो है यहाँ पर रिटर्न मिलता है। अब हम बात करते हैं, चूँकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्रिप्टो जो है किस फॉर्मूले पे काम करता है। सो क्रिप्टो डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूले पे काम करता है। तो चूँकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, क्रिप्टो को उसकी कम्युनिटी चलाती है, तो डिमांड क्रिप्टो की कौन क्रिएट करता है? तो डिमांड क्रिप्टो की उसकी कम्युनिटी करती है, यानी वो लोग करते हैं जिसके पास उस क्रिप्टो की होल्डिंग होती है। तो हम और अगर आप जिसके पास में, हाँ सपोज़ हमने बोली कॉइन ख़रीद करके रखा है, हम बोली कॉइन के होल्डर हैं और हमें पता है कि जैसे जैसे हम इस कॉइन की, इस करेंसी की मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, इसका रेट बढ़ेगा और जैसे जैसे इसका रेट बढ़ेगा हम इसको सेल करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट सिर्फ हमारे या हमारे 2-4-10 लोगों के डिमांड क्रिएट करने से तो डिमांड होगी नहीं। जैसे जैसे कम्युनिटी जितनी तेज़ी से ग्रो करेगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कम्युनिटी से जुड़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ग्रोथ होगा, इस करेंसी में ग्रोथ होगा, इसकी कम्युनिटी में ग्रोथ होगा। और कम्युनिटी में अगर ग्रोथ होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका करेंसी में भी जो है ग्रोथ हो रहा है। तो हम और आप डिमांड क्रिएट करेंगे क्यों? तो अगर यहाँ पर हमारे पास में एक ऑप्शन है बोली कॉइन में कि अगर हम डिमांड क्रिएट करने के लिए बोली में एज अ प्रमोटर अगर हम वर्क करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। हमें यहाँ पर 4 टाइप्स की इनकम मिलती है, 4 टाइप्स की इनकम मिलती है। पहली इनकम जो है वो है रेफरल इनकम, रेफरल इनकम जो 7% की है। दूसरी इनकम जो है वो है लेवल इनकम, जो आपको 40 लेवल्स तक मिलती है, 40 लेवल्स तक मिलती है, जहाँ पर फर्स्ट लेवल पर आपको 1% पर मंथ का प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट आपको 12 मंथ के लिए होता है क्योंकि सिर्फ 12 मंथ की यहाँ पर स्टैकिंग होती है। सेकेंड टू फिफ्थ लेवल पे आपको यहाँ पर 0.50% मिलता है, ये भी आपको 12 मंथ तक मिलता है। 6 to 10 लेवल पे आपको 0.40% मिलता है, ये भी 12 मंथ तक मिलता है। इसी तरीके से आप 31 to 40 लेवल्स पे भी आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये रिटर्न मिलते रहता है। अब एक एग्जांपल के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से मैं एक्चुअल बेनिफिट बता देता हूँ दोनों का, तो जिससे आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि रेफरल इनकम, सपोज़ मैं बोली कॉइन का होल्डर हूँ, मैंने 1000 कॉइन स्टैक करके रखे हुए हैं, ये मैंने स्टैक करके रखे हुए हैं, मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे लगा कि मैं अपने 2-4-5 लोगों को इस प्रोग्राम को रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं उनसे स्टैकिंग करवा सकता हूँ। मैंने किसी को रिकमेंड किया और किसी ने 5000 करेंसी ये ख़रीद करके स्टैकिंग कर ली। हो सकता है किसी ने 500 करेंसी ख़रीद ली और स्टैकिंग कर ली, और हो सकता है किसी ने 100 ही खरीदी और स्टैकिंग कर ली। तो जो 5000 करेंसी खरीद के स्टैकिंग करेगा उसका 7% मुझे रेफरल इनकम मिल जाएगा, जो 500 करेगा उसका भी 7% मुझे रेफरल इनकम इंस्टेंट मिल जाएगा, और जो 100 करेगा उसका भी 7% मुझे इंस्टेंट रेफरल इनकम मिल जाएगा। तो जो भी जिस पैकेज के साथ में स्टैकिंग करेगा उसका जो मुझे इंस्टेंट 7% का बेनिफिट होगा वो इनकम क्या कहलाएगी? रेफरल इनकम। अब रेफरल इनकम जब हमको एक बार मिल गई तो अब एक हमारी दूसरी इनकम शुरू हो जाएगी, वो लेवल इनकम। चूँकि ये सारे लोग इनको मैंने ही रेफ़र किया है, मैंने ही इस प्रोग्राम को, इस स्टैकिंग प्रोग्राम को रिकमेंड किया है,
तो इनसे मुझे 1% अब 12 महीनों तक मिलेगा, मीन्स मुझे यहाँ से 12% का और बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से अगर मैंने इस प्रोग्राम को किसी को, स्टैकिंग प्रोग्राम को किसी को रेफ़र किया है, किसी को रिकमेंड किया है, तो मुझे टोटल जो लाभ हो रहा है, जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है एक साल में कितना हो रहा है, तो एक साल में मुझे टोटल 19% का प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्ट, जिसे मैं रेफ़र करता हूँ। अब जैसे मुझे तो 19% का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन अब जिन लोगों को मैंने प्रोग्राम रेफ़र किया था उन्होंने भी महीने 2 महीने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद में उनको लगा कि हम भी अपने लोगों को इस प्रोग्राम को रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगर वो किसी को रिकमेंड करते हैं तो अब इनसे तो इन्हें 19% का बेनिफिट होगा, बट हमें क्या होगा, तो हमारी अब यहाँ पर ये लेवल इनकम शुरू हो जाएगी, जहाँ पर हमको आधे % के अकॉर्डिंग मिलना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो हमको 12% साल भर में मिलता था, अब हमको तीसरे लेवल से 6% हर साल में जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 30% के आसपास की इनकम आपको जो है दूसरे से 5वें लेवल तक के आसपास ही मिलना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी इनकम होती है। आई होप ये जो आप समझ गए होंगे। तो पहली इनकम आपकी रेफरल इनकम हो गई, दूसरी इनकम आपकी जो है लेवल इनकम हो गई। अब जो तीसरी इनकम है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है तीसरी इनकम क्या है। ठीक है, तीसरी इनकम की हम बात कर लेते हैं। तो तीसरी इनकम यहाँ पर जो है वो है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम, जैसे ही हमारी टीम का जो बिज़नेस है वो 1 लाख करेंसी का हो जाता है, हमको कंपनी के टोटल टर्नओवर में से का 1% पर मंथ जो है मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारी टीम का टोटल बिजनेस, जैसे ये मैं हूँ, मैंने 10 लोगों को इस प्रोग्राम को रिकमेंड किया था, 10 लोगों से स्टैकिंग करवाई थी। अब इस 10 लोगों ने 1000 लोगों की टीम बना ली है, 1000 लोगों की टीम हो गई है। अब जो मेरा टोटल बिज़नेस हो गया है वो कितना हो गया है, 1 लाख कॉइन का बिज़नेस मेरे अंडर में हो गया है, क्योंकि ये सारी टीमें मेरी है। तो मुझे अब कंपनी का जो टोटल टर्नओवर होगा उसका 1% पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं 6वें महीने में, चूँकि 12 महीने की स्टैकिंग है, तो मैं जितने महीने में, अगर मेरा टारगेट ये 1 लाख कॉइन का 6 महीने में कंप्लीट होता तो मुझे 6 महीनों तक ये 1% मिलेगा। अगर 3 महीने में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे 9 महीनों तक मिलेगा, और अगर 11वें महीने में मैं इसे कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 1 ही महीने तक ये 1% मिलेगा। फिर जैसे ही ये हमारा बिज़नेस 1 लाख से 2 लाख करेंसी का हो जाता है, हमें 2% पर मंथ मिलना जो है शुरू हो जाता है कंपनी के टोटल टर्नओवर का। जैसे ही ये 4 लाख का हो जाता है हमारा व्यवसाय, 4 लाख कॉइन का, यहाँ पर हमको 5% यहाँ पर मंथ जो है मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तीसरी जो इनकम है वो हो गई आपकी रॉयल्टी इनकम। और जो चौथी आपकी इनकम है उसे कहते हैं हम लोग मंथली रिवॉर्ड्स। मंथली रिवॉर्ड्स, ये मंथली रिवॉर्ड्स आपको हर महीने अलग अलग रूप में मिलते रहते हैं। कुछ ना कुछ हर महीने आप अच्छा जब परफॉर्म करते हैं तो उस तरीके से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। सो इस तरीके से हमने बोली कॉइन में बताया कि बोली कॉइन में आप 2 तरीके से पैसे बना सकते हैं। आप एज अ इन्वेस्टर ट्रेडिंग करके या स्टैकिंग करके यहाँ पर पैसे बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो कुछ भी कॉइन का रेट बढ़ता है उस रेट का फ़ायदा होता है। अगर आप स्टैकिंग यहाँ पर करते हैं तो आपको स्टैकिंग में 120% से लेकर के 150% का ईयरली जो है बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये 2 बेनिफिट मिलता है। और अगर आप यहाँ पर एज ए प्रमोटर अगर आप यहाँ पर वर्क करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 टाइप्स की इनकम जो है मिलती है। तो वो इनकम आपकी कौन कौन सी है? पहली इनकम मैंने बताया रेफरल इनकम, दूसरी आपकी हो गई लेवल इनकम,
तीसरी जो आपकी हो गई वो हो गई रॉयल्टी इनकम, और चौथी जो हो गई वो आपका क्या हो गया, चौथा आपका मंथली रिवॉर्ड्स हो गया। तो इस तरीके की 4 तरीके की आपको यहाँ पर इनकम एज अ प्रमोटर मिलती है, और आप जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग या स्टैकिंग करते हैं उसका आपका पर्सनल बेनिफिट होता है। सो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हम लोगों के बीच में। इसकी पीपीटी आप लोगों को के बीच जो है शेयर कर दी जा रही है। आप इस पीपीटी को एक बार रीड करिएगा, जहाँ पर आप और भी बहुत सारी जानकारी जो है वो डिटेल्स में मिल जाएगी। सो आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।